नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 12 जुलाई 2024 की रात्रि 7:11 पर अपनी वर्तमान राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 26 अगस्त 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपने शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार और हथियार है मंगल। अपनी इन्हीं कारकत्वों के कारण भूमिपुत्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बली होना इस बात की सूचना देता है कि जातक बेहद ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होगा, निडर स्वभाव का होगा, न तो किसी से डरेगा और न ही किसी से दबेगा, मुश्किल परिस्थिति से भी नहीं घबराता। सिर्फ इतना ही नहीं, कुंडली में बली मंगल जातक को विशेष पराक्रमी बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, मेहनती बनाता है। अब देखा जाए तो मंगल का गोचर एक राशि में लगभग 45 दिनों तक के लिए होता है, लेकिन जब भी चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग मेहनत में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस बार का गोचर तो अपने आप में ही खास और अद्भुत होने के लिए जा रहा है, क्योंकि मंगल इस बार गोचर में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना रहे हैं। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो परिमार्जित ज्ञान। जब बल को ज्ञान मिल जाए तो इसमें कहना क्या, क्योंकि जहाँ पर बल होता है वहाँ पर ज्ञान की कमी अक्सर देखने को मिलती है, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ बल की कमी देखने को मिलती है। अब ऐसी अवस्था में दोनों एक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर वह कल्प वृक्ष बन जाएगा। जी हाँ, ऊपर से राहु के साथ तीसरे 11वें का संबंध अर्थात लाभ का संबंध, शनि के साथ केंद्र का संबंध बना रहे हैं मंगल, तो कहना ही नहीं। यूँ समझ लीजिए, मंगल का यह 45 दिनों का गोचर आपके जीवन काल में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं जो स्वभाव से धैर्यहीन हैं, इसलिए इन्हें चर राशियों में विशेष बल की प्राप्ति होती है। और यह जो राशि है ना दोस्तों, वृषभ राशि जिसमें अभी गोचर कर रहे हैं, यह एक स्थिर राशि है। परिणाम स्वरूप राशि का बल मंगल को यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी गुरु के साथ भर मात्र हो जाने से यह गोचर अपने आप में ही श्रेष्ठ और अद्भुत बन जा रहा है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ भाव में हुआ है। अब यहाँ पर मंगल आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं, अतः बृहस्पति को भी जागृत कर देंगे। तीसरे भाव में भी शनि का गोचर अच्छा ही हो रहा है। बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर मंगल का यह गोचर आप सभी धनु राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान हर जगह जहां पर भी आप रहेंगे, समझ लीजिए झंडा आपका ही बुलंद रहने वाला है। चाहे फिर वह रोग हो, रिपु हो या फिर ऋण, हर चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जितने भी विरोधी हैं, आपके शत्रु, यूँ समझ लीजिए इस समय हर प्रकार से आप उनके ऊपर हावी रहेंगे। आपके ऊपर कर्जा है तो धन का आगमन मजबूती से होगा, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी आपको काफ़ी हद तक भूमिपुत्र बाहर निकालते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी प्रतिभा से, अपने टैलेंट से कार्य क्षेत्र में अपना
लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे। यूँ समझ लीजिए यह गोचर जीवन के हर क्षेत्र में आपको उत्थान प्रदान करेगा, सफलता प्रदान करेगा, चाहे फिर आप किसी भी फील्ड से क्यों न जुड़े हों। यूँ समझ लीजिए हर प्रकार से इस गोचर काल के दौरान आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है, खास करके प्रतियोगिता के क्षेत्र में। जी हाँ, चाहे फिर आप एक कर्मचारी हैं या एक सेल्समैन हैं या फिर एक विद्यार्थी, प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे हर प्रकार से आप उनके ऊपर भारी पड़ोगे। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, मामा पक्ष से भी आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि इस समयावधि में लड़ाई झगड़े, चोट चपेट, दुर्घटना, इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह दी जाती है। अपनी तरफ से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी होने न दीजिए। बाकी आपको यह गोचरकार आगे बढ़ाने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके प्रदान करेगा। जहाँ पर भी आप रहेंगे आपकी ही जय होगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार से गैरकानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ सकते हैं, इसलिए सोच समझ करके ही आपको फैसला लेना है। वैसे तो आप अपने विरोधियों के ऊपर हावी रहोगे, शत्रुओं पर किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में आपको नहीं सोचना है और नहीं कोई ऐसा कार्य करना है जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे। अपने ऊपर संतुलन बना करके रखिए, क्रोध पर नियंत्रण कीजिए। बाकी आपका पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। माता पिता से सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए समय अच्छा रहेगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान खास करके वह विद्यार्थी जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अब देखिए मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। अब इनकी जो चौथी दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर जा रही है। अब यहाँ पर भाग्य के अति विशिष्ट कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं, अतः आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेंगे। कदम कदम पर आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के सहारे ही आपके सभी प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस समयावधि में पूरे होने वाले हैं। आपको यात्रा के दौरान भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे फिर आप व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं या फिर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण से गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों का, अपने पिता, अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समयावधि में भाग्य के सहारे ही वह सभी जातक जो लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार के कुछ अच्छे अवसर उन्हें प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है, पंचम दृष्टि, और मंगल भी साथ हैं तो मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। तो भाग्य भाव पर मंगल के साथ गुरु की सम्मिलित दृष्टि और कर्म भाव पर गुरु के साथ मंगल की सम्मिलित दृष्टि, कहना ही क्या, धर्म कर्माधिपति योग की तरह कार्य करेगा यह समय। इसके अलावा देखा जाए तो 12वें भाव पर भी मंगल और गुरु की दृष्टि होगी, तो विदेश जाने के लिए आपके लिए रास्ते क्लियर करते हुए नजर आएंगे। हालांकि शनि और राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, तो इस समयावधि में आपको जितना ज़्यादा हो सके वाद विवाद से बचना चाहिए। दूसरों के लफड़ों में बिल्कुल भी मत पड़िए, अन्यथा कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना आपको पड़ सकता है। बाकी 12वें स्थान पर दृष्टि इनकी जो है विदेश गमन के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगी। काफ़ी हद तक आपके व्यक्तित्व को भी बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। इसके अलावा आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, जिससे आप कार्य क्षेत्र में विशेष एक्टिव हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके फेवर में है। हालांकि इस समयावधि में माता की सेहत का ध्यान रखना है और गृह क्लेश से आपको बचना है। बाकी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, मंदिर में उनके जाइए, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन विशेष रूप से उनका दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठ करके सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बाकी यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।